कहानी की शुरुआत में लकी नामक युवक एक अमीर और सीधी सादी महिला के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। लेकिन ये सब एक मुखौटा था। सच्चाई ये थी कि लकी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक कुख्यात चोर और चालबाज था। वो लोगों की चिंता दूर करने और उनके मसले हल करने का दावा करता था। खासकर भोली भाली औरतों को हंसाकर उन्हें लूटना उसका पेशा था। उसका मानना था कि दुनिया मूर्खों से भरी है और वो उन्हीं की सेवा कर रहा है। उस अमीर औरत के चौकन्ने पति ने आखिरकार लकी की इस शातिर चाल को पकड़ लिया। पति के गुस्से और पुलिस के डर से जब लकी पूरी तरह फंस गया, तो उसने घबराकर पास ही खड़े एक छोटे पुराने विमान फ्लाइट में छलांग लगा तक दूसरी दुनिया की ओर गोता लगा दिया। जैसे ही लकी ने धूल झाड़कर अपना सिर ऊपर उठाया, वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। वो अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहा था कि वो कहाँ आ गया है। वहां का नजारा पृथ्वी के किसी भी स्थान से बिल्कुल अलग था। वो अभी भी खड़ा देख ही रहा था कि तभी अचानक एक पुराने पेड़ के खोखले में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। ये वही बूढ़ा आदमी था जो कभी देवताओं का रक्षक हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने लकी से बड़ी गंभीरता से कहा, ये जगह एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है जहाँ तुम पहली बार आए हो। और यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है लकी, कि तुम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान हो जो किसी कारणवश यहाँ से बहुत समय पहले खो गया था। और अब इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे ही कंधों पर निर्भर है। ये कहकर उस बूढ़े ने हाथ में थामी हुई एक पुरानी अंगूठी लकी की ओर बढ़ाई और बताया, ये अंगूठी तुम्हारे पिता की थी। लेकिन ठीक उसी क्षण बदकिस्मती से मौत की नदी की दिशा से एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और बूढ़े की पीठ में जा धंसा। वो बूढ़ा आदमी जैसे तेजी से प्रकट हुआ था, वैसे ही फूलों और रोशनी के कणों की तरह बिखर गया। लकी ने देखा कि कुछ घुड़सवार सैनिक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जब वे सैनिक उसके सामने आ गए, तो लकी ने अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश की और नकली कमांडो की तरह अपनी छाती फुलाकर कमांडो क्रॉल जैसी चालें चलने लगा। लेकिन पल भर में ही वो समझ गया कि ये दांव काम नहीं करेगा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ा और सीधे राजा के महल में ले गए। जब राजा ने लकी के हाथों में वो अंगूठी देखी, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ठीक वैसी ही अंगूठी राजा के हाथों में भी थी। ये देखकर राजा का दिल नरम पड़ गया और उसने तुरंत लकी को आजाद कर दिया। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और भरे दरबार में उसका परिचय कराया। ये लड़का महान योद्धा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है। इस तरह लकी की किस्मत ने एक पल में ही सारी दिशाएं पलट दी। जहां उसे मौत और युद्ध का सामना करना था, वहीं उसे राजसी सम्मान और एक बड़े भविष्य की जिम्मेदारी मिल गई। राजा ने तुरंत अपनी सबसे खूबसूरत रानी को बुलाया और लकी के लिए सबसे स्वादिष्ट और अच्छे पकवान बनाने की व्यवस्था करने को कहा। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि ये वही रानी थी जो भविष्य में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। राजा ने रानी से कहा कि वो लकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखे और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखे। लेकिन वो रानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शातिर थी। राजा के जाते ही उसने लकी को सीधा जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जेल में लकी खुद को बेकसूर साबित करने के लिए रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। तभी उसने अपने सामने जो दृश्य देखा, वो देखकर वो एकदम सन्न रह गया। उसने देखा कि एक आदमी का सिर, धड़ और पैर अलग अलग थे और वे सब बर्फ के बड़े टुकड़ों में जमे हुए थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो आदमी अभी भी जिंदा था और उसे कोई मार नहीं सकता था। लकी बहुत डर गया और हैरान भी था। तभी जेल के अंदर एक उम्रदराज भयानक महिला को लाया गया, जिसका अंदाज और चाल ढाल दोनों ही रहस्य से भरे हुए थे। इस तरह लकी ने देखा कि उसकी बेगुनाही की मुसीबतें तो अब शुरू हुई हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां जादू, रहस्य और खतरनाक शक्तियां आम बातें थीं। रात के समय उस भयानक बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने एक जोरदार फूंक मारी और अपनी गोद से एक जहरीला मेंढक निकाला। यह कोई साधारण मेंढक नहीं था। जैसे ही उस मेंढक पर चांद की किरण पड़ी, वो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की के रूप में बदल गया, जो देखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक और बुद्धिमान भी थी। उस खूबसूरत लड़की ने अपनी चतुराई से पहरेदार का ध्यान भटकाया और उसे एक गोली खिला दी, जिसकी वजह से वो तुरंत बेहोश हो गया। फिर तुरंत उस बूढ़ी औरत और खूबसूरत लड़की ने मिलकर मोटी और मजबूत जंजीरों को काट दिया और उनमें जकड़ी हुई बर्फ को भी फोड़कर फेंक दिया। उन्होंने उस कटे हुए इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों को फिर से जोड़ने लगे। यह असुर सम्राट इस गुफा में हजारों सालों से लकी का इंतजार कर रहा था और अब उसका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि लकी उसकी दुनिया में पहुंच चुका था। वो बूढ़ी औरत जादूगरनी ने एक विशाल मुर्गी का रूप बदला और लकी को, कटे हुए आदमी को और साथ में अपनी लकड़ी के घर को भी लेकर उड़ने लगी। लेकिन रास्ते में राजा के सिपाहियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। जब सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उस जादूगर बुढ़े ने अंदाज में चलते हुए कोयले का एक फावड़ा मुर्गी के पंजों पर डाल दिया।
इस वजह से वो दर्द के मारे इतनी तेजी से उड़ी कि वो 10 मीटर ऊपर उड़कर एक नदी को पार कर गई और लकी बूढ़ी औरत और खुद को राजा के सैनिकों से दूर लेकर निकल गई। रात भर की दौड़ भाग और खतरों के बाद पीछा करने वालों से बच निकलने के बाद लकी थक गया और उनके साथ चलने से मना करने लगा। तब उस कटे हुए आदमी असुर सम्राट ने सच सामने रखा। वे एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई तलवार की तलाश में थे। उस कटे हुए आदमी के अनुसार वो तलवार सिर्फ एक महान योद्धा के वंशज के हाथों तक ही पहुंच सकती थी और वो वंशज लकी था। उस आदमी ने लकी से वादा किया कि अगर वो तलवार खोजने में उसकी मदद करता है और फिर रानी को हराने में उनका साथ देता है तो वो रहस्यमयी आदमी लकी को उसकी असली दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ये खतरों और रहस्यमयी चीजों से भरा था। इसलिए उस आदमी ने यह तय किया कि उसे अपने पुराने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। इस तरह लकी, उसके साथ वो खूबसूरत लड़की और कटा हुआ रहस्यमयी आदमी एक डरावनी दलदल तक पहुंच गए। उन्होंने मिलकर उस खूबसूरत मेंढक लड़की को अकेले ही उस दलदल के पास बिठा दिया, जबकि लकी और उसके साथी छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक बहुत ही भयानक राक्षस पानी के अंदर से निकला और उस खूबसूरत लड़की के करीब आया। वह उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। वो खूबसूरत लड़की भी अपनी चालाकी और मनमोहक अदाओं से उसे रिझाने लगी। लेकिन तभी उसी समय एक छोटा सा कीड़ा उस राक्षस के कंधे पर आ गया और उस खूबसूरत लड़की की ओर इशारा करने लगा। उस कीड़े को देखकर और उसकी हरकतों को समझकर उस राक्षस का चेहरा एकदम मुरझा गया और गुस्से से लाल हो गया। फिर उस गुस्से में भरे राक्षस ने अपनी नाक से जोर से सांस खींची, सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि ये लड़की असल में एक मेंढक से बनी है। गुस्से में आकर उसने तुरंत खूबसूरत लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर छिपकर बैठा लकी पहले से ही तैयार था। उसने एक मजबूत डंडा लेकर बाहर से उसे डराना शुरू किया और उस राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी मौका देखकर कटा हुआ आदमी भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। राक्षस ने जैसे ही उस कटे हुए आदमी को देखा, वो उसे पहचान गया और धीरे धीरे बाहर आया। ये साबित हो गया कि पहले वो राक्षस ही उस आदमी का बहुत पुराना दोस्त होता था और वो राक्षस नहीं बल्कि जल देवता नाम से जाना जाता था। ये जल देवता ही मौत की नदी को पार करने में उस कटे हुए आदमी की मदद कर सकता था और वही नदी एकमात्र रास्ता थी जो जादुई तलवार तक ले जा सकती थी। अगर वो जल देवता उनकी मदद नहीं करता तो उनका सफर अधूरा रह जाता। लेकिन जल देवता का चेहरा देखकर ये साफ हो गया था कि उसके लिए भेजी गई खूबसूरत लड़की से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी आंखों की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। ये सब देखकर बूढ़ी औरत कुछ सोचने लगी और फिर उसने अपना जादू दिखाया। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक मुरझाए हुए सेब पर जादुई 2-3 बूंदें डाली, जिसकी वजह से वो सेब फिर से एकदम चमकदार, लाल और रंगीन हो गया। फिर वो बूढ़ी औरत उस सेब को उठाती है और उसे खा लेती है। पलक झपकते ही वो बूढ़ी डायन एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब उसकी खूबसूरती देखकर वो जल देवता अपने आप को रोक नहीं पाया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बस उसकी आंखों में ही देखता रह गया। जल देवता की आंखों में लालच और आकर्षण साफ दिख रहा था और अब उसका पूरा ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर ही अटक गया। यही वो अवसर था कि वो लड़की, जो अब बूढ़ी औरत थी, अपनी योजना की मदद से अगली तैयारी कर सकती थी। उस खूबसूरत लड़की ने अपनी जादुई अदाएं दिखाना शुरू कर दिया और अपनी हरकतों से पूरी जगह को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब उस राक्षस की आंखों में लालच और हवस साफ दिखाई दे रही थी और तो और उसकी लार तक टपकने लगी थी। तभी फिर से वही कीड़ा उसके कंधे पर आकर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पानी में फेंक देता है। फिर वो जादुई राक्षस उस खूबसूरत लड़की डायन के जादू के प्रभाव में आ जाता है और खुशी खुशी जादुई तलवार ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। उसी समय वो रानी डायन, अब दुश्मन बनी हुई, अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा करते हुए उसी दलदल के पास पहुंच जाती है। फिर वो अपनी शक्तियों से एक जादुई चाबुक को उस दलदल के अंदर फेंकती है और तभी वो पानी उबलने लगता है, जिसमें बेचारा कीड़ा जो पानी में तैर रहा था वो बाहर आ जाता है और डर के मारे जलकर लाल हो जाता है। वो डर के मारे मजबूरन उस डायन को जिस तरफ लकी और उसके साथी गए थे जाने की दिशा बता देता है। दूसरी तरफ लकी और उसके सभी साथी पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार उस मौत की नदी तक पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि नदी में अनगिनत जहरीली और आदमखोर मछलियां तैर रही थीं, जो किसी को भी पल भर में चबा सकती थीं। अब उस जल देवता को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया था। बूढ़ी डायन और मेंढक से बनी खूबसूरत लड़की दोनों ही उस पानी में उतरती हैं ताकि वो उस भयंकर नदी को काबू में कर सके। लेकिन वो भयानक राक्षस थोड़ी ही देर में चीखते हुए और झटकते हुए डर के मारे वापस बाहर आ जाता है। उसके शरीर में कई सारी खूंखार आदमखोर मछलियां चिपकी हुई थीं। वो लड़खड़ाते हुए नदी के किनारे आ खड़ा होता है। दरअसल वो भयानक राक्षस जल देवता इस पानी के इलाके से बहुत समय से दूर रहा था, इसलिए नदी के सारे जीव उसकी बात नहीं मान रहे थे।
बेचारा शैतान शर्मिंदगी और डर के मारे पास के ही एक कुएं में जाकर छिप जाता है। जारी कहानी इस मोड़ पर खड़ी है। लकी और उसके साथी